आज मैं आपको पिग फार्मिंग के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे टेलीग्राम के लिंक को भी ज्वाइन करें। वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ पिग फार्मिंग के बारे में। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी पिग फार्म है। तो उसने अभी बेचे हैं, सेल किए हैं तकरीबन 30 जानवर बड़े, और 30 जानवर का उसका वेट हुआ था तकरीबन 20 क्विंटल के आसपास। मतलब कि 60-70 केजी की आप एवरेज लगा लो, एक का होगा वेट। और उसको टाइम कितना लगा? उसको टाइम लगा, उसने खुद मादा को प्रेग्नेंट करवाया और उससे बच्चे लिए खुद, और फिर उसके बाद उसने उनको डिलीवरी लेने से लेकर और सेल करने तक उसने टाइम, उसको कम से कम 2 साल लग गए। 2 साल में उसको उसका वज़न एवरेज उसका 60-70 केजी का हुआ, उनके जानवरों का। अब काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं और वीडियोस में ये भी बताते हैं कि 6 से 7 महीने में 100 केजी का हो जाता है। तो इसको लग गए 2 साल, फिर भी 100 केजी का नहीं हुआ, इसके हुए 70 से 60 केजी के आसपास। अब ऐसा क्यों हुआ? तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो ना तो मादा को फीड डालता है, ना ही वो बच्चों को फीड डालता है। वो सिर्फ डालता है वेस्ट खाना और चिकन वेस्ट। और बच्चों की ग्रोथ के लिए मैं काफ़ी वीडियो में बताता रहता हूँ कि उनको फीड चाहिए ही चाहिए। और जो मादा है उसको भी अगर एक टाइम फीड मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ और जल्दी होगी। अब वो फीड डालता नहीं था। अगर यही उसने इन 30 बच्चों को, मान लो 3-4 मादा उसकी होगी, एक एक बोरी मादा को खिला देता, 4 बोरी पड़ जाती कितने की, लगभग लगा लो आप 4-5-6 हज़ार की वो पड़ जाती मादा की फीड। और 30 बच्चों को अगर वो 7-8 बोरी भी खिला देता स्टार्टर फीड की, तो 6-7 हज़ार वो और 7 हज़ार वो, 15-20 हज़ार की फीड खिला देता, तो इसके यही बच्चे 1 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाने थे, और वो भी 100 केजी के। तो उसका एक तो 60-65 केजी की एवरेज आई, ऊपर से उसके 2 साल ख़राब हुए, और पैसे भी कम बने। तो जहाँ उसने बेचा था तकरीबन 2.5 लाख के आसपास सेल किया था माल 2 साल बाद। तो उसको देख लो कितना महीना पड़ गया, लगभग 10 से 12 हज़ार रुपया महीना, है ना? 10-11 हज़ार रुपया महीना पड़ा होगा, 10-12। तो अब टाइम देखो कितना ख़राब हुआ। अगर वही 10-15 हज़ार वो फीड के ऊपर खर्च कर लेता, कम से कम इतने, तो यही उसको कम से कम 50 हज़ार रुपया महीना आराम से मिल जाना था। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। जहाँ तो लोग गलती क्या करते हैं, टोटली फार्म फीड पर रखते हैं, ठीक है। अब टोटल फार्म फीड पर जो रखते हैं उनका तो A to Z सारा फीड का खर्चा है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 6-7 हज़ार रुपया का खर्चा आता है हमारा 100 केजी का करने में। तो एक हमारे दोस्त का मैसेज आया था, उसने नंबर लिया था यूट्यूब से, तो उसने बताया था कि मैं सारा फार्म फीड पर करता हूँ और मेरे को तकरीबन एवरेज 10 हज़ार रुपया खर्चा आ रहा है एक जानवर का, क्योंकि बच्चे मरते भी हैं। अब देख लो आप, सपोज़ करो कि जो सारा फार्म फीड पर रखते हैं, अगर एक मादा ने, सपोज़ करो कि आपकी 3 मादा है, तीनों की तीनों आपने फीड पर रखी, जब क्रॉस हुई
तब से लेकर 4 महीने के तकरीबन आसपास लग जाता है टाइम डिलीवरी होने में। अब 4 महीने की फ़ीड अगर लगा लोगे या कम से कम अगर आप 1.5 किलो भी खिलाओगे एक टाइम की, 1.5 किलो शाम को, 3 किलो होगी एक की, और 3 मादा की होगी 9 किलो। आप 10 किलो लगाओ एवरेज डेली की, और 10 दिन की हो गई आपकी क्विंटल, और 1 महीने की होगी 3 क्विंटल। 3 क्विंटल महीने की, और 2 महीने की होगी 6 क्विंटल, और 4 महीने की होगी 12 क्विंटल। 12 क्विंटल फीड की कॉस्ट अगर आप लगाओ तकरीबन 1500 की आप बोरी लगा लो एवरेज, 1600-1700 की होती है, 1600 की 1500 लगा लो, आप कम ही लगाओ। 9 क्विंटल एक बोरी होगी, 15 क्विंटल की 1500 की, और 10 बोरी की लगाओ आप 15,000। अब 15,000 कॉस्ट आ गई 4 महीने की फीड की, है ना, 3 मादा की। 15,000 ये कॉस्ट आ गई, और उसके बाद आप लगा लो कि जो आगे बच्चों की डिलीवरी होगी, 2 महीने बच्चों को दूध पिलाएगी, 15 और 2 महीने का आप लगा लो, चलो 6-7 हज़ार लगा लो, 15 7 22,000 रुपया, 22,000 ये खर्चा आ गया। और अगर आप इसमें से अब देख लो कि बच्चे मरते भी है, अगर एवरेज आपके अगर 7 से 8 बच्चे पर मादा के सेव हों, तब आप सोचो कि आप प्रॉफिट में अच्छा जा रहे हो। अब अगर कई बार मादा पूरे बच्चे मार देती है नीचे लेकर, जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं। अब मान लो आपके किसी वजह से एक मादा के बच्चे मर गए हैं, और दूसरी आपको बचे 15 बच्चे, 2 मादा से आपको मान लो 15 बच्चे बच गए। अब 15 बच्चे बच गए तो 15 बच्चे अब वो फीड खाएंगे स्टार्टर। अब स्टार्टर फीड उनको अगर आपने मान लो भी 4 बोरी भी खिला दी, तो तकरीबन 4,000 की वो पड़ गई, 22 और 4 आपको पड़ गए 26,000 और आपका को बिजली वगैरह, पानी पूनी, मेडिसिन वगैरह सबका मिला के आप अराउंड 30,000 का आप लगा लो खर्चा। 30,000 का खर्चा, 15 बच्चे आपने बचाए, और अब वो 4 बोरी से खाकर वो आपके मान लो 15-16 केजी के हो गए, 15-16 केजी के हो गए 15 बच्चे। अब खर्चा आपका 30,000 आया। 30,000 के हिसाब से आपको 2,000 का पड़ गया एक बच्चा। अब 2,000 का पड़ गया, तो अब आगे आपने अगर 30 केजी का करना है तो आपको फिर और फीड डालनी होगी। अगर आप वेस्टेज पे अगर आप डालोगे तो आपको फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो लोग पूरा फीड पर रखते हैं तो उनके लिए अब आगे इनका देख लो कि 30,000 का तो इनको अभी 14-15 केजी का ही तक का ही खर्चा आ गया। अब यही 15 बच्चे को अगर 100 केजी का करना होगा तो आप हिसाब लगा लो कि और कितना खर्चा आ जाएगा। तो टोटल फीड में कहने का मतलब कि कई बार प्रॉफिट हो जाता है, कई बार कम प्रॉफिट होता है, कई बार इंसान लॉस में भी चला जाता है। तो टोटल फीड से अच्छा है थोड़ी बहुत ही फीड रख लो और थोड़ा बहुत वेस्ट रख लो, फिर तो प्रॉफिट ठीक ठाक बन जाता है। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।